हेलो जेंटलमैन कैडेट्स एंड लेडीज, माय नेम इज आर्यन और आज मैं आप लोगों के लेके आ चुका हूँ करंट अफेयर जनवरी मंथ के, जिसमें हम पूरा क्या करेंगे, जनवरी कवर करेंगे। ठीक है। मैं जानता हूँ बहुत से बच्चों को इस वीडियो की बहुत एक्साइटमेंट थी, तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ पूरे जनवरी की। ठीक है। जिसमें हम जनवरी के क्या करेंगे, बेस्ट बेस्ट 60 करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले दो बातें। सबसे पहली, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप वहां से जाके क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, जो कोई भी जो कोई भी जो कोई भी सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ या एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु हैज बीन अवॉर्डेड एकलव्य पुरस्कार फॉर द ईयर 2022। तो भाई, कौन है वो शख्स जिसको एकलव्य पुरस्कार मिला है 2022 का? तो आपके सामने है चार ऑप्शन: स्वाति सिंह, अभिजीत नायर, रामेश्वरी देवी या एलन दीव। द राइट आंसर इज स्वाति सिंह। ये उनकी फोटो, ये एक साइकिलिस्ट है। ठीक है। ये एक साइकिलिस्ट है और जिसको ये एकलव्य पुरस्कार मिलता है उसको 5 लाख रुपए का क्या मिलता है, प्राइज मनी मिलता है। क्या मिलता है? प्राइज मनी। और इस बार के एकलव्य पुरस्कार कहाँ हुए हैं? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हु हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज बिकम इंडिया 78th ग्रैंड मास्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसे, मैंने स्टार लगा दिया इसके आगे। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन है जिसको इंडिया का 78th ग्रैंड मास्टर चूज करा गया है। ठीक है। ये उनकी फोटो। ठीक है। ऑप्शंस है पंकज शर्मा, कौस्तभ चैटर्जी, विशाल वर्मा या आदित्य मित्तल। बताओ बताओ। द राइट आंसर इज कौस्तभ चैटर्जी। ये इनकी फोटो, 19 साल के हैं ये। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से। कहां से? वेस्ट बंगाल से। कौस्तभ चैटर्जी। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हम 60 क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें से हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हैं। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, अ न्यू स्पीशीज ऑफ बुश टोमेटो, गैरन नोवन बुश टोमेटो, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, सलानोम स्केलेरियम। क्या? सलानोम स्केलेरियम। वॉर डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये उसकी फोटो। बताओ बताओ। कौन सी कंट्री है जिस कंट्री में बुश टोमेटो, गैरन नोवन बुश टोमेटो मिला है, जिसका साइंटिफिक नाम है सैलम स्क्लेरियम। ठीक है। बताओ। ऑप्शंस हैं ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या अर्जेंटीना। बताओ विच वन इज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रिसेंटली, याद रखना, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज रिलीज द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलेंडर फॉर द ईयर 2023। व्हाट इज द ओवरऑल थीम ऑफ दिस कैलेंडर? अभी हाल ही में हमारे जो आईटी मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर है, उन्होंने ऑफिशियल गवर्नमेंट इंडिया कैलेंडर फॉर द ईयर 2023 लॉन्च करा है। उसका थीम क्या है? बताओ। टेल मी द थीम ऑफ 2023। ऑप्शंस है नया वर्ष, नए संकल्प, नया वर्ष नई उम्मीद, नया संकल्प नजी रोशनी, नया साल नई रोशनी। ये उसकी इनॉग्रेशन के फोटो। एंड द राइट आंसर इज नया वर्ष नए संकल्प। क्या है राइट आंसर? नया वर्ष नए संकल्प। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी। गाइस बताओ, which country which country has launched its first national digital university। वो कौन सी कंट्री है जिसने अपनी पहली नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने का प्लान करा है? बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्यारा भारत है। ना ही ब्राजील, ना ही चाइना, ना ही यूएसए, ओनली एंड ओनली इंडिया। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हु वॉन हु वॉन द इंडिया फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल इन FIDE वर्ल्ड ब्लीजर चैंपियनशिप इन
एलमांटे। बताओ वो कौन है जिसको वर्ल्ड ब्रीजर चैंपियनशिप में क्या सिल्वर मेडल मिला है पहली बार। ये उनकी फोटो। ठीक है। ऑप्शंस है कुनेरो हम्पी, परिमर्जन नेगी, पेंथला हरिकृष्णा या रमेश बाबू। बताओ। रमेश बाबू तो होगा नहीं ऑब्वियसली, ये एक मेल है नाम। तो देखो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो बचा इन तीनों में से राइट आंसर है कुनेरो हम्पी। ठीक है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट हैज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट टू इंप्रूव द ड्रिंकिंग। याद रखना। और प्रोजेक्ट का नाम रखना याद, कालसा बंडूरी नाला। ठीक है। ठीक है। जो किसके लिए है? ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू द डिस्ट्रिक्ट। कौन सी स्टेट ने लॉन्च करा है ताकि क्या हो सके, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। तो वो कौन सी स्टेट ने इनिशिएट लिया है इसका? बताओ। उत्तराखंड, कर्नाटका, गोवा या मध्य प्रदेश? बताओ। बताओ। देखो ये उसकी फोटो। ठीक है। अब ये महाराष्ट्र आ गया बॉर्डर लग के, तो इतना तो ऑब्वियस है कि इसमें उत्तराखंड तो होगा नहीं। ठीक है। ठीक है। मध्य प्रदेश भी नहीं होगा, सेंटर में है। ठीक है। ठीक है। तो राइट आंसर इज कर्नाटका। द राइट आंसर इज कर्नाटका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टू बिकम ऑपरेशन बाय दिसंबर 2023 इन विच स्टेट एंड यूटी। इंडिया की पहली कौन सी यूटी या स्टेट है जो अंडर वाटर मेट्रो लॉन्च करेगी दिसंबर 2023 में? अंडर वाटर मेट्रो आने वाली है गाइस, अंडर वाटर मेट्रो, पानी के अंदर मेट्रो, समझ रहे हो? देखो ये उसकी फोटो। दिसंबर 2023 तक वो स्टेट या यूटी की मेट्रो क्या अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट कर देगी। तो ऑप्शन है कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, न्यू दिल्ली या महाराष्ट्र। बताओ। बताओ। द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो कोलकाता मेट्रो है, ठीक है, जो कोलकाता मेट्रो है वो दिसंबर 2023 तक क्या अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु टुक ओथ एज द 39th प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। 39 प्रेसिडेंट कौन बन रहे हैं ब्राजील के? ऑप्शन है लूला दा सिल्वा, जैन बोल्सोनारो, जोर्ज सेरा या गेराल्डो एक्लिम। बताओ। लूला दा सिल्वा, जेल बोल्सोनारो, जोर्ज सेरा या जिराल्डो एक्लिम। बताओ। द राइट आंसर इज लूला दा सिल्वा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रिसेंटली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट रस्कीकोंडा बीच इज इन न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताओ। ब्लू फ्लैग का मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि लास्ट ईयर भी ब्लू फ्लैग से क्वेश्चन आए थे, जब ब्लू फ्लैग के लिए इंडियन 8 बीचेस को चूज करा गया था, याद है तुम लोगों को? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रसीकुंडा जो बीच है वो कौन सी स्टेट में जिसको ब्लू फ्लैग के लिए क्या मिला है, ब्लू फ्लैग टैग मिला है? ठीक है। ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या गोवा। बताओ। बताओ। द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। ठीक है। याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सामित शिखर जी जैन टेम्पल चूज एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। सामित शिखर जी जैन टेम्पल, जैनों का टेम्पल है ये। ठीक है। जिसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन चूज करा है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? अभी जैन जो समाज है वो कंट्रोवर्सी में भी आ गया था। ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो कौन सी स्टेट में है? मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात या राजस्थान? बताओ। ये चोटी पे, पहाड़ की चोटी पे ये मंदिर है। द राइट आंसर इज झारखंड। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी, डिफेंस का पेपर और ये क्वेश्चन ना हो तो कैसे बनेगी बात। क्वेश्चन पूछ रहा है हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन कुनर पोस्ट ऑन सियाचिन ग्लेशियर। वो पहली कौन सी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है जिनको डिप्लॉय करा गया है कहां? सियाचिन ग्लेशियर पे। सियाचिन ग्लेशियर की कौन सी पोस्ट पे? कुनर पोस्ट पे। तो ऑप्शंस हैं चार। कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन मैथाली सिंह, कैप्टन अवनी चतुर्वेदी या कैप्टन कव्य सिंह। कैप्टन कव्य सिंह। ये उनकी फोटो, ये देख सकते हैं आप लोग। द राइट आंसर इज कैप्टन शिवा चौहान। इंजीनियर्स की हैं ये, इंजीनियर कोर की। ठीक है। अगला क्वेश्चन। डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द सियोम ब्रिज इन विच स्टेट। अभी रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये इनके फोटो, राजनाथ सिंह जी। ठीक है। इन्होंने हाल ही में सियोम ब्रिज करके एक ब्रिज क्या इनॉग्रेट करा है। ठीक है। कौन सी स्टेट में करा है? बताओ।
ऑप्शंस है अरुणाचल, तमिलनाडु, तेलंगाना या उत्तराखंड। बताओ बताओ। द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, ताकि हम किसको काउंटर कर सकें, चाइना को। ठीक है, इसलिए अब स्टेट जो हमारी गवर्नमेंट है नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी ध्यान दे रही है गाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पीएम मोदी लॉन्च वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रूज गंगा विलास इन विच स्टेट। ठीक है, बताओ। अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गंगा विलास करके क्रूज लॉन्च करी है, वो कौन सी स्टेट में करी है, देखो ये उसकी फोटो। ठीक है, बताओ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। बताओ बताओ। द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहां करी है, वाराणसी। वाराणसी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन। बताओ, हाइड्रोजन पावर ट्रेन भी आ गई है गाइस। हाइड्रोजन पावर ट्रेन, वो कौन सी एशिया में कंट्री जिसने फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन क्या करी है, लॉन्च करी है। देखो ये फोटो। जापान, चाइना, इंडिया या थाईलैंड। द राइट आंसर इज चाइना। द राइट आंसर इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड बर्ले डे मार्क एवरी ऑन। हर साल वर्ल्ड बर्ले डे मनाया जाता है, वो कौन से दिन मनाया जाता है। आप बोलोगे सर बर्ले मतलब क्या होता है, वैसे बेसिकली बर्ले उनके लिए मनाया जाता है जो विजुअली या ब्लाइंडली थोड़े इम्पेयर्ड होते हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए। ठीक है, तो कौन से दिन मनाया जाता है, 2 जनवरी, 3, 4 या 5 जनवरी। बताओ। द राइट आंसर इज 4 जनवरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन टू सेट इन विच स्टेट। भारत का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है, ये उसकी फोटो। ऑप्शन है राजस्थान, असम, गुजरात या कर्नाटका। बताओ। द राइट आंसर इज गुजरात। गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की वो पहली कौन सी सिटी है जो फॉर्मूला फॉर्मूला चैंपियनशिप रेस होस्ट करेगी। बताओ। हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु। बताओ। द राइट आंसर इज हैदराबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंडियन आर्मी डिप्लॉयड लार्जेस्ट कंटीजेंट ऑफ वुमेन पीस कीपर्स इन यूनाइटेड नेशन एट विच कंट्री। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने अपनी वुमेन कंटीजेंट को पीस कीपिंग ऑपरेशन में भेजा है, जो यूएन के द्वारा चलाया जाता है, तो वो कौन सी कंट्री में भेजा है। बताओ, ये देखो फोटो। ठीक है, 21 का कंटीजेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन है अबेई, रबार्ड, युगांडा या जाम्बिया। बताओ। तो राइट आंसर इज अबेई। और ये कहाँ है, ये सूडान और साउथ सूडान के बॉर्डर पे है ये कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, डीआरडीओ साइंटिस्ट डेवलप साइबॉर्ग्स दैट कैन हेल्प इन मिलिट्री ऑपरेशन। अब बोलोगे सर हाँ ये साइबॉर्ग्स क्या होता है। देखो बेसिकली क्या होता है, डीआरडीओ ने ना, डीआरडी के जो साइंटिस्ट है उन्होंने साइबॉर्ग्स करके एक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए क्या बनाया, एक एनिमल को चूज करा गया, उनमें से कौन सा एनिमल है, ऑप्शन है डॉग, कैट, रैट या काउ। वो है रैट। अब बोलोगे सर ये साइबॉर्ग्स क्या होता है। बेसिकली जब आर्मी ऑपरेशंस पे जाएगी तो उसको फीड करने के लिए, आर्मी को डायरेक्शन देने के लिए उसके आगे आगे रेड चलेंगे कैमरा लगा के। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोला गया साइबॉर्ग। ठीक है, समझ रहे हो, तो वो किसे चूज करा गया, रेड को। जैसे उरी मूवी में था ना, उरी में जैसे एक रोबोटिक वे में उन्होंने वो बना रखा था, पंछी। ठीक है, इस तरीके से समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इंडिया सरपासेस विच कंट्री टू बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली। इंडिया ने एक कंट्री को सरपास कर दिया, किसमें, ऑटो मार्केट्स में। ठीक है, वो कौन सी कंट्री है, चाइना, जापान, जर्मनी या कनाडा। फोटो देख के आइडिया लग गया होगा, वो है जापान। अब इंडिया थर्ड नंबर पे आ गया है ऑटो मार्केट के नंबर टाइम हिसाब में, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इंडियन एयरफोर्स वुमेन फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन एरियल वॉर गेम्स आउटसाइड विच कंट्री। एक करके वीर गार्डियन एक्सरसाइज होती है, ये होती है जापान और इंडिया के बीच में, तो इसमें वुमेन फाइटर जा रही हैं। ठीक है, जिनमें से हमारी स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी भी जा रही है। ठीक है, तो कौन सी कंट्री में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं जापान में। ये लोगो है वीर गार्डियन एक्सरसाइज का, जो इंडिया और जापान की एयरफोर्स के बीच में होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस
पहली बार कब सेलिब्रेट हुआ था? प्रवासी भारतीय दिवस मतलब एनआरआई डे। एनआरआई डे पहली बार कब सेलिब्रेट हुआ था? वो हुआ था आपका 2003 में। और कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इंडियन ओरिजिन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी हाल ही में इंडियन ओरिजिन की मनप्रीत मोनिका सिंह जी को फर्स्ट फीमेल सिख जज चूज करा गया कौन सी कंट्री में? ये उनकी फोटो। इंडियन ओरिजिन मनप्रीत मोनिका सिंह बिकम द फर्स्ट फीमेल सिख जज इन विच कंट्री? ऑप्शंस हैं यूएसए, यूएई, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। द राइट आंसर इज यूएसए। द राइट आंसर इज यूएसए। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिसीव द टाइटल ऑफ इंडिया 79 चेस ग्रैंड मास्टर? ऑप्शन है एम परनेश, गुगेश डी, निहार सरीन या रमेश बाबू। एंड द राइट आंसर इज एम परनेश। ठीक है, ये इनकी फोटो। चलो नेक्स्ट। वर्ल्ड हिंदी, वर्ल्ड हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, बताओ, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी या 10 जनवरी। एंड द राइट आंसर इज 10 जनवरी। द राइट आंसर इज 10 जनवरी। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एवरी ईयर 28 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल साइंस डे। व्हाट विल बी द थीम ऑफ 2023? हर साल 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं, तो इस बार 2023 में उसका थीम क्या है? उसका थीम क्या है बताओ? ऑप्शंस है ग्लोबल साइंस एंड ग्लोबल वेलबींग, इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, द फ्यूचर ऑफ एसटीआई, रेडिएशन एंड रेडियो आइसोटॉप्स। बताओ। द राइट आंसर इज ग्लोबल साइंस एंड ग्लोबल वेल बीइंग। आए बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल? और आपके ऑप्शंस हैं आशा एंड मोगली, चंपी चिका, ओली या लेब। ये देखो, ये है एलिफेंट मॉस्कॉट, इसको बोला गया है क्या? चंपी चिका। ठीक है, नेशनल लेवल का यूथ फेस्टिवल हुआ है 26। और कहाँ हुआ है? हुबली। हुबली कहाँ है? कर्नाटका में। जो 12 से 16 जनवरी क्या मनाया गया था, समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 15 जनवरी टू बी ऑर्गेनाइज इन विच सिटी दिस ईयर? हर साल हम 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं, और इस बार का जो आर्मी डे मनाया गया वो मनाया गया कौन से नंबर का? 75th आर्मी डे। तो इस बार आर्मी डे कहाँ मनाया गया? क्यों? क्योंकि पहली बार हुआ है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सी सिटी है? बेंगलुरु, इंदौर, पुणे या जैसलमेर? आमतौर पर दिल्ली में मनाया जाता है आर्मी डे, बट इस बार बेंगलुरु को चूज करा गया आर्मी डे के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है विच सॉन्ग विन बेस्ट सॉन्ग एट गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023? सॉरी गाइस। विच सॉन्ग विन बेस्ट सॉन्ग एट गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023? 2023 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस सॉन्ग को बेस्ट सॉन्ग चूज करा गया है? ऑब्वियसली द ओनली वन, नाटो नाटो, द मूवी ऑफ RRR। ये उसके म्यूजिक डायरेक्टर, पहली बार हुआ है ऐसा, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत ज्यादा चांसेस है आने के, समझे बच्चों? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट फेवरेबल पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू हेलने पासपोर्ट इंडेक्स। मोस्ट फेवरेबल पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू हेलने पासपोर्ट इंडेक्स कौन सा है बताओ? इंडिया, जापान, यूके या साउथ कोरिया? द राइट आंसर इज जापान, रैंक 1। जापान के पासपोर्ट को बेस्ट रैंक का अवार्ड मिला है, नंबर 1 आउट ऑफ 193 कंट्री। किसके द्वारा ये इंडेक्स लॉन्च करा जाता है? हेलने पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा। और इंडिया की रैंक क्या है 193 कंट्रीज में? इंडिया के पासपोर्ट की रैंक है 85th। ठीक है, और सिंगापुर और साउथ कोरिया को सेकंड। ठीक है, ठीक है, तो जितने ज्यादा आपकी रैंक होगी ना पासपोर्ट में, उतने ज्यादा आपको वीजा फ्री कंट्रीज घूमने को मिलेगा। जैसे इंडिया की सिर्फ 59 कंट्रीज आप वीजा फ्री घूम सकते हो, 55, 59 या 57, जिसमें आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। और जापान में तो सारी कंट्रीज आप वीजा फ्री घूम सकते हो। इसकी रैंक 1 है, और इंडिया की रैंक याद रखना 85th है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 21st वरुणा 2023। तो पहला है इट इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए,
सेकंड, द आईएनएस चेन्नई, आईएनएस टेक आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ वरुणा 2023। चूज द, देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछता है कई बार, चूज द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन, एंड द राइट आंसर इज ओनली वन, ओनली वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, 28 क्रिटिक चॉइस अवार्ड विच फिल्म वॉन बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज अवार्ड। 28 के जो क्रिटिक चॉइस अवार्ड है उसमें बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज अवार्ड किस मूवी को मिला है? आर राजामौली जी जिन्होंने बाहुबली भी बनाई थी, उसी के डायरेक्टर हैं, किसके, आर के। तो आर को चूज करा गया है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज अवार्ड, आर को, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हु हैज बिकम द फिफ्थ फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओडीआई क्रिकेट। फिफ्थ नंबर पे वो कौन सा प्लेयर बन गया जिसने हाईएस्ट ओडीआई रन बनाया है? रिक्की पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा है, विराट कोहली। फोटो देख के आइडिया लग गया होगा, द ओनली एंड ओनली विराट कोहली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 एंड एनुअल रिपोर्ट वाज रिलीज बाय, किसके द्वारा हर साल ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निकाली जाती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आरबीआई या वर्ल्ड बैंक? बताओ, एंड द राइट आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये फोटो देख के लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, रिसेंटली कुल्लम बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनली पहली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी है और वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? कुल्लम पहली स्टेट बनी है, डिस्ट्रिक्ट बनी है उस स्टेट की जो फर्स्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट चूज करी गई है, तो वो कौन सी स्टेट से बिलोंग है? तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश या झारखंड? एंड द राइट आंसर इज केरला। केरला वैसे भी लिटरेसी रेट में नंबर 1 में इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फिफ्थ 5G अनेबल ड्रोन विच हैज बीन डेवलप्ड बाय आईजी ड्रोन्स। अब बोलोगे सर आईजी ड्रोन्स क्या? आईजी ड्रोन्स एक स्टार्टअप है जिसने फर्स्ट 5G अनेबल ड्रोन लॉन्च करा है। बताओ क्या नाम है उसका? स्काई ईगल, ये उसकी फोटो, स्काई ईगल, स्काई हॉक, पुष्पक, ये स्काई लार्क? एंड द राइट आंसर इज स्काई हॉक, स्काई हॉक, याद रखना ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ प्रपोज शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट टू कनेक्ट द गल्फ ऑफ मन्नार विद विच ऑफ द फॉलोइंग? सेतु समुद्रम, सेतु समुद्रम करके प्रोजेक्ट रिसेंटली न्यूज में था, जिसको शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट माना जाता है, वो गुल्फ ऑफ मन्नार और कौन सी गल्फ के बीच में है? ऑप्शंस है गल्फ ऑफ कंबक, गल्फ ऑफ कच्छ, पल्क स्टेट या अंडमान निकोबार आइलैंड्स? एंड द राइट आंसर इज पल्क स्टेट, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये देखो ये फोटो लगाई है मैंने, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम टू क्रैक इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे टफ क्रैक करने वाले एग्जाम कौन से हैं, जिसकी रैंक है इसमें? बताओ। वो है चाइना का गाओ गाओ एग्जाम, जो एंट्रेंस स्कूल लेवल पे होता है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। दुनिया का सबसे टफ एग्जाम है ये। फिर आता है इंडिया का आईआईटी जेई, और फिर तीसरे नंबर पे आता है यूपीएससी इंडिया का। तो मतलब तुम ये देखो, टॉप 3 में इंडिया के 2 एग्जाम है सबसे टफेस्ट। दूसरे नंबर पे आईआईटी जेई और तीसरे नंबर पे यूपीएससी, पहले नंबर पे गाओ गाओ। ठीक है, फिर ये जीआरई, जीआरई ग्रेजुएट एग्जाम है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, ठीक है, जो यूके कराता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर विच हैज बीन रिसेंटली notified by the National Council for the Education Research and Training। एनसीईआरटी द्वारा फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर लॉन्च करा गया, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है पारक, द्रोणा, भीम या वेदा? एंड द राइट आंसर इज पारक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एक सेकेंड। हु इज द यंगेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर अ डबल सेंचुरी। यंगेस्ट क्रिकेटर वो कौन है जिसने डबल सेंचुरी मारी है? यंगेस्ट क्रिकेटर है शुभमन गिल, ईशान किशन, रोहित शर्मा या वीरेंद्र सहवाग? फोटो देख के आइडिया लग गया होगा, वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल यंगेस्ट क्रिकेटर बन गया है वर्ल्ड में जिसने डबल सेंचुरी मारी। और कितने रन मारे इन्होंने? 208 रन मारे न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी 2023 जनवरी में। ठीक है, यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, पढ़ो प्रदेश स्कीम डिसकंटिन्यू बाय विच कंट्री। ठीक है, पढ़ो प्रदेश स्कीम डिसकंटिन्यू बाय विच मिनिस्ट्री। ये कंट्री नहीं हो गए, मिनिस्ट्री है, सॉरी। ठीक है, कंट्री नहीं है, मिनिस्ट्री है। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा पढ़ो प्रदेश स्कीम डिसकंटिन्यू करी गई है? ठीक है, तो ऑप्शंस है
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट? द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रिसेंटली इंडिया हैज अनाउंस दैट इज कमिटेड टू एलिमिनेट lymphatic filariasis LF बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? एक्चुअली ये बीमारी होती है जिसको हम एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं, जिसमें आपकी बॉडी का जो पैर होता है वो ऐसे फूल जाता है, जिसको हम lymphatic filariasis भी बोलते हैं। तो इंडिया ने बोला है कि इस साल तक हम ये बीमारी इंडिया से खत्म कर देंगे। तो वो कौन सा ईयर है? 24, 25, 26 या 27? वो है 2027। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिया पार्टिसिपेट विद विच कंट्री फॉर द फर्स्ट एवर बायलेटरल एक्सरसाइज साइक्लोन? इंडिया पार्टिसिपेट करेगा वो कौन सी कंट्री के साथ पहली बायलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज साइक्लोन? वो कौन सी कंट्री है? श्रीलंका, मलेशिया, इजिप्ट और चाइना? एंड द राइट आंसर इजिप्ट। इजिप्ट के अभी जो इजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या थे अभी? चीफ गेस्ट थे 26 जनवरी की परेड में। चलो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि उनका नाम क्या था। ठीक है, और इस बार इजिप्ट की आर्मी ने क्या 26 जनवरी की परेड में कर्तव्य पथ पे क्या मार्च भी किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इंडियन नेवी टू कमीशन कालवेरी क्लासेस सबमरीन ऑन January 23, नेम द सबमरीन? अभी इंडिया ने रिसेंटली एक नई सबमरीन को इनॉग्रेट करा है इंडियन नेवी में, उसका नाम क्या है जो कालवेरी क्लास की है? ऑप्शन है वेला, वगीर, वक्षीर या खंडेरी? एंड द राइट आंसर इज वगीर। ठीक है, INS वगीर। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री विच कंट्री विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट विन बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अवार्ड? कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है? ऑप्शन है लखनऊ एयरपोर्ट, गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट? एंड द राइट आंसर इज गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आई होप यू गाइस गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से रिलेटेड है। In January 2023, the United Nations General Assembly adopt the resolution of education for democracy। याद रखना क्या resolution का नाम क्या है? Education for democracy। Sponsored by which country? कौन सी कंट्री ने इसको स्पॉन्सर्ड किया है? USA, फ्रांस, जापान या इंडिया? एंड द राइट आंसर इज इंडिया, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज इंडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिया लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टू सेटअप ऑन विच रिवर? इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है कौन से रिवर पे? ये देखो उसकी फोटो, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र या ताप्ती? एंड द राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ताकि हम चाइना को क्या कर सके, काउंटर कर सके। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में बहुत डेवलपमेंट हो रही है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एट्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज तरकश 2023 विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सिक्स एडिशन की एक्सरसाइज तरकश हो रही है 2022 में, वो कौन सी 2023 में वो कौन सी कंट्रीज के बीच में हो रही है इंडिया के अलावा? इंडिया किसके साथ कर रहा है वो? USA, श्रीलंका, मलेशिया या UAE? एंड द राइट आंसर इज USA। द राइट आंसर इज USA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? जो इस बार शूटिंग का वर्ल्ड कप है वो कौन सी, एक इंडिया में होस्ट हो रहा है ये तो है, लेकिन इंडिया की कौन सी सिटी में होस्ट हो रहा है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, भोपाल या हैदराबाद? एंड द राइट आंसर इज भोपाल। द राइट आंसर इज भोपाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एट्थ एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन विच सिटी? अगेन इसका आंसर भी क्या है, भोपाल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज रिप्लेसिंग जैकिंडा आर्डन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं जो जैकिंडा आर्डन को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो उनका नाम क्या है? ऑप्शन है डेना बॉलरेट, क्रिस हिपकिंस, लूला दा सिल्वा, अली बोंगो? एंड द राइट आंसर इज क्रिस हिपकिंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज प्रलय इज द एक्सरसाइज ऑफ विच फोर्स? फोटो देख के आइडिया लग गया होगा, जो एक्सरसाइज प्रलय है वो कौन सी फोर्स की एक्सरसाइज है? आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड या एयरफोर्स? एंड द राइट आंसर इज एयरफोर्स। इंडियन नेवी कंडक्ट एमपैक्स 2023 मेगा एक्सरसाइज इन विच स्टेट? एमपैक्स करके एक मेगा एक्सरसाइज हो रही है
ठीक है, वो कौन सी स्टेट में हो रही है? तमिलनाडु में, गोवा में, आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? बताओ। देखो उत्तर प्रदेश में तो हो नहीं सकती, नेवी की एक्सरसाइज है, वहां समुद्र थोड़ी है, तो ऐसे कोई ऑप्शन तुम क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। एंड द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो। 13 नेशनल वोटर्स डे टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। इस बार का जो नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट करा गया है वो 13 नंबर का था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस बार का नेशनल वोटर डे कब सेलिब्रेट कराया जाता है हर साल? बताओ। नेशनल वोटर डे हर साल कब सेलिब्रेट करा जाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। January 24, January 25, January 26 या January 27? एंड द राइट आंसर इज January 25। मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूछते हैं, पूछे क्या जा सकते हैं, पूछते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली बीवी डोशी पास्ड अवे, ही इज फ्रॉम विच फील्ड? अभी रिसेंटली बीवी डोशी जी का क्या हो गया है, देहांत हो गया है, स्वर्गवास हो गया है। तो वो कौन से फील्ड से रिलेटेड थे? ऑप्शन है सोशल वर्कर, आर्ट्स, मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर या पब्लिक अफेयर्स? एंड द राइट आंसर इज मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता जरूर है गाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, टॉरपेक्स इज द इंडियन नेवी एनुअल थिएटर रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? टॉरपेक्स जो है द इंडियन नेवी एनुअल थिएटर रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज। ठीक है। स्टेटमेंट टू पूछ रही है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बिगेस्ट वॉर गेम ऑफ द इंडियन नेवी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन? एंड द राइट आंसर इज बोथ। दोनों स्टेटमेंट क्या है यहां, सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हु हैज बीन नेम्ड एज द आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर? आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला इस बार? रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव या विराट कोहली? द राइट आंसर इज सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द ओनली इंडियन इन आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर ऑफ 2022। 2022 का टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल या आरसी अश्विन? आंसर